नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार चुनावी रंग में है। प्रतिदिन किसी न किसी नेता के यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे गठबंधन के नेता हों या एनडीए को हों। कभी चिराग पासवान के यहाँ, तो कभी सम्राट चौधरी के यहाँ, कभी तेजस्वी के यहाँ। तो इस तरह की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जिसका अंदाज़ा किसी को न था, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मतलब अल्टी पल्टी मारे हैं जिसका अंदाज़ा किसी को ना था, जो वो इस पार्टी को छोड़कर कभी उस पार्टी में जा भी सकते थे क्या। ऐसे ही कुछ घटनाएं घटी हैं बिहार की राजनीति में, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। और वो ऐसे वैसे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराए हैं जिनका वजूद या तो कांग्रेस में रहा हो या जेडीयू में रहा हो, लेकिन उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिए हैं। और कहे जो एक पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने कुशवाहा का कार्ड खेला था, और उस कुशवाहा कार्ड से पूरे शाहाबाद और मगध में कहें जो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, चाहे वो आरा हो, सासाराम हो, बक्सर हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो। एक गया सीट केवल रही एनडीए के पास, लेकिन पूरा का पूरा एनडीए कुनबा साफ हो गया था शाहाबाद और मगध से। तो इन सब चीज़ों इस बार तेजस्वी यादव ने मुस्लिम, यादव, कुशवाहा के साथ साथ भूमिहार को भी कहें जो अगड़ी जाति को भी बांटने का प्रयास किया है। अब कितना सफल हो पाते हैं तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है। पिछली बार कुशवाहा, अभय कुशवाहा को लिया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से जीत गए, जो कि जेडीयू के एमएलए हुआ करते थे, और वो कुशवाहा वहाँ से जीते औरंगाबाद से। कहें जो एक तरह से राजपूत की धरती, वहाँ से औरंगाबाद से जो राजपूतों का बेल्ट कहा जाता है, वहाँ से उन्होंने हराया। फिर उपेंद्र कुशवाहा भी हारे काराकाट से, वहाँ ठीक है, वैसे वहाँ कुशवाहा ही जीते। फिर बक्सर से भी हारे, वहाँ भी कहे जो आरजेडी की जीत हुई। आरा में भी माले की जीत हुई। तब कहे एक तरह से पूरी तरह से वहाँ मटिया मतलब एकदम सफाचट कर गए। इस बार आज उन्होंने वैसे व्यक्ति को शामिल कराया है जो जिसकी चर्चा सुनते ही आप आश्चर्य करेंगे, जो ये व्यक्ति कल तक जो जेडीयू में था, आज अचानक कैसे आरजेडी का दामन थाम लेता है। पहला है नाम संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा 2024 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लड़े थे लोकसभा, और उनके खिलाफ कभी जेडीयू से 5 बार विधायक रही बीमा भारती, जो आरजेडी में शामिल होकर के इनके खिलाफ लड़ी थी। और लेकिन दोनों की हार हुई, और दोनों की हार में वहाँ जीते निर्दलीय पप्पू यादव, और आजकल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और संतोष कुशवाहा जब वो अपना स्ट्रैटेजी तय करते हैं तो उनको पता चलता है जो वो पिछले जो उनके जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें रुपौली और धमदाहा में वो सबसे आगे थे। रुपौली और धमदाहा में वो सबसे आगे थे, इसलिए वो, क्योंकि धमदाहा लेसी सिंह का क्षेत्र था, तो वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें इन दोनों जगहों पे सीट नहीं दिया। तब वो पार्टी उन्हें दे रही थी कदवा, लेकिन कदवा में फिर जेडीयू का निर्णय हुआ, जो वहाँ से जो कहे एक तरह से दुलाल चंद गोस्वामी, जो कि इस बार हार गए कटिहार में, तो कदवा से हो सकता है दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया जाए। इसलिए संतोष कुशवाहा को टिकट जेडीयू ने विधायक एमएलए का नहीं दिया। तब उन्होंने एक तरह से ठान लिया जो वहाँ से वो धमदाहा से चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी में जाएंगे और लेसी सिंह को टक्कर देंगे। वैसे वहाँ पे ज़्यादा कुशवाहा का वोट नहीं है, जो मेरी जानकारी है। कुशवाहा 16,000, यादव 15,000, मुस्लिम 15,000, दलित 18,000, अति पिछड़ा 19,000 और सवर्ण जाति के 13,000। वहाँ का ना कोई राजपूत का वोट ज़्यादा है, ना कोई कुशवाहा का। लेकिन वहाँ पे वो लड़ने इस बार वो धमदाहा में लेसी सिंह को टक्कर आरजेडी की टिकट से देंगे। यही स्थिति रही। अब दूसरा नाम आप सुन के आश्चर्य कीजिएगा। दूसरा नाम है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा घोसी से जेडीयू के विधायक हुआ करते थे। पिछली बार शायद हार गए या टिकट नहीं मिला था। लेकिन राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा कहे मतलब कांग्रेसी रहा करते थे, कांग्रेसी हुआ करते थे, और कांग्रेस के बाद वो जेडीयू में भी आए और जेडीयू में वो सांसद भी बने। और जो कांग्रेसी और जेडीयू के जो नेता रह चुके हैं वो राहुल शर्मा आरजेडी। राहुल शर्मा मतलब जगदीश शर्मा मतलब जहानाबाद मतलब जगदीश शर्मा। और इस भूमिहार जाति के नेता को आरजेडी ने अपने दल में शामिल करा के ये दिया है, जो तेजस्वी यादव जो नारा देते थे, जो हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, इसका उन्होंने एक तरह से आज सिंबॉलिक एक तरह से प्रमाण दिया। तीसरा नाम है अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा एलजेपी आर के वैशाली से मतलब कैंडिडेट थे
पिछले विधानसभा में, और वो कहें जो काफ़ी कद्दावर कैंडिडेट हैं वो भी, उनको भी आज ज्वाइन कराया गया, कोई कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, अजय कुशवाहा, राहुल शर्मा। चौथा सबसे बड़ा नाम है, पिताजी जेडीयू में अभी वर्तमान में सांसद हैं बांका से, और नाम है गिरधारी यादव। उनके पुत्र हैं चाणक्य प्रकाश। उनके पुत्र को आरजेडी से टिकट बेलहर से दिए जाने की संभावना है। अब चाणक्य प्रकाश आरजेडी के टिकट पर बेलहर से खड़ा होंगे। उनके पिता जेडीयू के सांसद हैं। मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स, जो कहें सर्वदलीय पॉलिटिक्स, जो पीके बोलते हैं अशोक चौधरी के बारे में, हो सकता है ये सर्वदलीय पॉलिटिक्स हो। भाई परिवार का कोई सदस्य छूटे ना एमएलए एमपी बनने से, चाहे कोई भी पार्टी से टिकट क्यों न ले लें। अगर 4 व्यक्ति हैं परिवार में तो 4 पार्टी से टिकट लेकर के एमएलए एमएलसी एमपी बना जा सकता है। अब ये और कुछ खेल होगा, क्योंकि अभी भागलपुर का कहलगांव क्षेत्र में भी कुछ कुशवाहा, वहाँ पे कुर्मी कोई कुशवाहा को तोड़ने की एक तरह से कहीं जो कवायद चल रही है, और शायद उसमें भी तेजस्वी यादव उसमें शायद सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लालगंज जो क्षेत्र है वैशाली का, उसमें मुन्ना शुक्ला की पत्नी या उनकी बेटी को टिकट आरजेडी देने जा रही है। एक तरह से कहें जो मुस्लिम, यादव, कुशवाहा और भूमिहार, इस 4 जाति को अगर साधने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वैसी ये कोई मतलब कहें जो इस बार कुछ बिहार में चुनाव में बड़ा कुछ खेला हो सकता है। इस बार अगर हार जीत की अगर अंतर भी होगा तो 1000 में, क्योंकि इस बार बहुत क्लोज फाइट है, बहुत टाइट फाइट है। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं जो इस बार कहीं 2005 के फरवरी वाली जो घटना न घट जाए, जो किसी को बहुमत न आए, हंग असेंबली के रूप में यहाँ के लोग देख रहे हैं, क्योंकि ताला 1 है और चाबी 8 है। हर आदमी कह रहा है जो मेरे पास सत्ता की चाबी है। तो वैसी स्थिति में एक ताला खोलने में अगर 8 चाबी अगर उसमें लगता है तो शायद किसी चाबी से वो ताला न खुले। वैसे ठीक है दर्शकों, हम आप सब इंतजार करेंगे 14 नवंबर को काउंटिंग के दिन, आखिर किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।